तो जैसा कि आज हम देखने वाले हैं दोस्तों आपका रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है दोस्तों आपका डाइस। जैसा कि दोस्तों हमारा आपको जो है यहाँ पर पता है कि जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी चल रही है दोस्तों लगभग आपके 52,500 वैकेंसी हैं और उसमें आपका जो रीजनिंग सब्जेक्ट होता है दोस्तों रीजनिंग का बहुत ही अपने आप में एक अहम रोल है, क्योंकि इसमें लगभग आपके 50 क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जो कि टोटल क्वेश्चन आपको पता है 150 में से 50 क्वेश्चन है, यानी कि दोस्तों रीजनिंग का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रोल है। जिसमें से हमारा ये जो टॉपिक होता है दोस्तों एक वो आपका यहाँ पर डाइस, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों यहाँ पर आपका पासा। तो इसके दोस्तों एक या फिर आपका दो क्वेश्चन यहाँ पर आपको इजीली देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको बिल्कुल 0 to हीरो लेवल यहाँ पर दोस्तों पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पासा को जाने हैं कि आखिर जो पासा होता है यानी कि डाइस वो किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, यानी ये जो आपका क्या होता है पासा, यानी कि डाइस यानी कि पासा। अब पासा दोस्तों होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक होता है आपका, यानी कि इस तरफ बात करें तो दोस्तों क्या होता है आपका क्लोज्ड डाइस, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका बंद पासा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर आपका बंद पासा। अब बंद पासा किस प्रकार से होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर दिखता है, जैसा कि आप जो है यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं। इस पर आपके नंबर सो इस प्रकार से लिखे हुए हो सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको नंबर से ही लिखे मिलें, कभी इस पर आपको अल्फ़ाबेट लिखे मिलेंगे यानी ABCD। उसके अलावा कभी आपको मैथमेटिक्स के जो साइन होते हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। और दूसरा जो हमारा दोस्तों पासा होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका यहाँ पर ओपन डाइस। क्या होता है आपका ओपन डाइस, जिसको कि हम क्या कहते हैं दोस्तों आपका यहाँ पर खुला पासा, खुला पासा। अब ये जो खुला पासा क्या होता है, पासा दोस्तों आपका यही होता है, लेकिन इसी पासे को जब खोल दिया जाता है तो दोस्तों आपकी जो आकृति बनती है वो कुछ इस प्रकार की बनती है। इसमें जैसे कि ये जो आपके खाने यहाँ पर आपको दोस्तों दिख रहे हैं, ये जो आपको दोस्तों दिख रहे हैं खाने कुछ इस प्रकार से। अब इनमें जो आपका नंबर सो ऐड होंगे 2 5 3 1 6 4 इस प्रकार से नंबर ऐड होंगे, यानी कि दो प्रकार से जो प्रश्न होते हैं, इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं और बात करें इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा ये जो आपका दोनों पासा हो गए, दोनों पासा में एक पासा हमको यहाँ पर दोस्तों मिलेगा, ये जो आपका बंद पासा हो गया। बंद पासा में एक हमको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर आपका सामान्य पासा, सामान्य पासा, और एक देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर आपका मानक पासा। दोनों के अपने अलग अलग जो है दोस्तों रूल हैं, और दोनों के नियम आपने यदि इनके जान लिए तो आप किसी भी प्रश्न को देखते ही बता सकते हैं कि इसमें कौन नंबर किस नंबर के अपोजिट होगा, यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या के विपरीत होगी। तो चलिए हमें यहाँ पर शुरुआत करें आपके मानक पासा से, उसके बाद में यहाँ पर देखें दोस्तों सामान्य पासा, लास्ट में जाकर के हम देखें यहाँ पर आपका खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। तो चलिए बारी बारी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं मानक पासा, जिसको कि हम इंग्लिश में दोस्तों क्या कहते हैं आपका स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं, हिंदी में यानी इसको कहते हैं आपका मानक पासा। अब ये जो दोस्तों मानक पासा क्या होता है कि कोई भी आपका यहाँ पर क्या है डाइस है, कोई भी पासा है, कोई भी पासा है इस प्रकार से। इस पर मैं नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ पर आपका लिख दिया। अब मैं कहूँ दोस्तों एक कैसा पासा है, एक बंद पासा है, लेकिन मैं बात करूं कि बताइए सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। तो यह देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसके जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, यानी कि आपको पता है कि कोई भी आपका पासा होता है तो उसमें 6 सतह होती हैं, और 6 सतह होती हैं, 6 उन पर जो नंबर्स होते हैं वो आपके डिनोट होते हैं, नंबर लिखे होते हैं। और आपको पता है कि हर एक नंबर्स के विपरीत यानी कि अपोजिट साइड दूसरा नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पर आपका कोई भी नंबर से 3 है तो उसके विपरीत में आपका कोई ना कोई नंबर्स होगा। तो यहाँ पर हम बात करें मानक पासा की, तो मानक पासा में दोस्तों क्या होता है कि जब विपरीत फलकों कह सकते हैं दोस्तों, या जब विपरीत फलकों या सतहों का योग दोस्तों हमेशा 7 होता है। कितना होता है दोस्तों यहाँ पर आपका 7 होता है, यानी कि 7 होता है। और 7 ही क्यों होता है, कम बढ़ क्यों नहीं होता है ये हम जानेंगे। लेकिन उसको एक और चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए दोस्तों कि दो नज़दीकी सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। अब दोनों बातों को जो है दोस्तों हम यहाँ पर आपके समझेंगे कि यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है कि यहाँ पर आपका
दो विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, लेकिन दो नज़दीकी सतहें, तो यहाँ पर आप देखें तो आपको पता है कि एक दो के विपरीत नहीं हो सकता कभी भी, दो जो आपके तीन के विपरीत नहीं हो सकता, और एक जो है कभी भी तीन के विपरीत नहीं हो सकता। यानी कि जो नंबर्स यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, जो दिखते हैं, वो है कभी एक दूसरे के अपोजिट हो ही नहीं सकते किसी भी हालत में। तो यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, ये आपके दो नज़दीकी सतह क्या होती हैं, यानी 1 और 2 हो गई। 1 और 2 को जोड़ें तो आपका 7 नहीं बनना चाहिए। 7 से कम बनेगा चलेगा, 7 से ज़्यादा बनेगा चलेगा, लेकिन 7 नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 और 3 को जोड़ें तो 5 बन रहा है, यानी कि 7 नहीं बन रहा। तो यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 1 के जो विपरीत कौन से नंबर होगा, 6 होगा। यहाँ पर बात करें 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, 4 होगा। जब जाकर एक दूसरे के अपोजिट जो है दोस्तों विपरीत जो फलक होंगे, विपरीत जो सतह होंगी, उनका योग कितना होगा, 7 होगा। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर जो है दोस्तों एक क्वेश्चन है, यानी कि ये जो आपका 5 है, 1 है, 3 है। अब बताइए कि इसमें मेरे को बताइए कि 6 के विपरीत है, यानी कि आपका 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के दोस्तों यहाँ पर आपका विपरीत, 3 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमको एक चीज़ जाननी होगी, क्या ये सामान्य पासा है या फिर मानक पासा है। अगर मानक पासा है तो 1 सेकंड में हम बता सकते हैं कि 3 के विपरीत क्या होगा। तो मानक पासा देखने के लिए आपको दो नज़दीकी सतह देखनी है, क्या उनका योग 7 बन रहा है। अगर 7 बन रहा है तो दोस्तों वो आपका मानक पासा हो ही नहीं सकता, फिर वो कौन सा पासा होगा, फिर वो आपका सामान्य पासा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 7 नहीं बन रहा है, यानी 5 + 3 करें तो यहाँ पर कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, यानी कि 7 नहीं बन रहा। 3 + 1 करें तो आपका 7 दोस्तों नहीं बन रहा। 1 + 5 करेंगे तो आपका 7 नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपका कैसा पासा है, मानक पासा है। मानक पासा है तो दोस्तों 5 के विपरीत आपका 2 होगा, 1 के विपरीत आपका 6 होगा, 3 के विपरीत आपका 4 होगा। जब जाकर दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट में कितने बनेंगे, आपका यहाँ पर विपरीत जो पलक होंगे, विपरीत जो सतह होंगी, उनका योग कितना होगा, वो आपका 7 होगा। यानी कि ये जो हमारा कौन सा पासा है, मानक पासा। अब इसी प्रकार से हम जो सामान्य पासा होता है उसको भी चलिए यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो अब जो हम दोस्तों कौन सा पासा देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे हम यहाँ पर सामान्य पासा। तो सामान्य पासा में क्या होता है दोस्तों, यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ दो नज़दीकी, दो दोस्तों यहाँ पर आपकी दो नज़दीकी सतहों का योग कितना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर आपका 7 होना चाहिए। अगर दो नज़दीकी जो सतह होती हैं उनका योग यहाँ पर आपका 7 हो जाता है। अब नज़दीकी सतह जैसे कि हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपका बात करें, यहाँ पर ये जो आपका कोई भी क्या है, डाइस है, कोई भी पासा है, ये जो दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपका पासा है। जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 2 है, 5 है, और यहाँ पर दोस्तों आपका 3 है। अब नज़दीकी सतह क्या होती है, नज़दीकी सतह आपका 2 और 5 हो गई, 2 और 3 हो गई, 3 और 5 हो गई। तो यहाँ पर दो नज़दीकी सतह दोस्तों 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना बन गया, आपका 7 बन गया। अगर 7 बन गया तो ये जो आपका मानक पासा तो नहीं हो सकता, मानक पासा तो दोस्तों यहाँ पर आपका किसी भी हालत में नहीं हो सकता। जब यहाँ पर आपका ये जो मानक पासा नहीं हो सकता तो फिर कैसा पासा है, ये सामान्य पासा है। कैसा पासा है दोस्तों, यहाँ पर आपका सामान्य पासा है। अब सामान्य पासा में जो नियम होते हैं दोस्तों वो क्या कहते हैं, ये जो आपका फुल डिपेंड करता है किस पे करता है, आपके ऑप्शन पे करता है। यानी ये तो कन्फर्म है कि 2 के विपरीत दोस्तों यहाँ पर ना 5 हो सकता है ना 3 हो सकता है। तो फिर 2 के विपरीत दोस्तों, 2 के विपरीत की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका 1 हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर आपका 4 हो सकता है और आपका दोस्तों 6 हो सकता है। बिल्कुल आपको यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, यानी जो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं वो इसके अपोजिट हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, यानी कि संभावना है। कन्फर्म दोस्तों हम नहीं कह सकते। जब आपके ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन में दिए जाते हैं, उस पर डिपेंड करता है। बात करें 5 की तो 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है। बात करें दोस्तों यहाँ पर आपका 3 की तो 1 हो सकता है, इसके विपरीत 4 हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर आपका 6 हो सकता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर दिए जाते हैं और आपको यहाँ पर पूछा जाता है, कोई भी जो है दोस्तों इनमें से 2 नंबर्स देगा और आपका ये और ऑप्शन में जो है इनमें से कुछ मिला देगा। तो आपको फुल जो है ध्यान रखना है आपके ऑप्शन पे। अब चलिए हम दोस्तों यहाँ पर ये तो हमने देख लिया, चलिए एक ऑप्शन है यहाँ पर हम और जो है दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, आपका कोई भी एक पासा और लेकर के बता देता हूँ।
इस प्रकार से कोई भी क्या है, एक डाइस है यानी एक पासा है। इसमें दोस्तों आपका 6 है, इसमें आपका 3 है, इसमें 1 है। तो दो नज़दीकी जो सतह होंगी उनका योग आपका यहाँ पर दोस्तों 4 हो गया, यानी 1 + 6 में बराबर में कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो ये जो आपका मानक पासा नहीं हो सकता, फिर कैसा पासा है, सामान्य पासा है। सामान्य पासा में दोस्तों यहाँ पर बात करें 1 की, तो 1 के विपरीत तो दोस्तों यहाँ पर आपका 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसके अलावा यहाँ पर आपका 4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकते हैं। बात करें 6 के, तो 6 के विपरीत 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 हो सकता है। बात करें आपका 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, तो 3 के विपरीत 2 हो सकती है, 5 हो सकती है और 4 हो सकती है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपके किस प्रकार से जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उनमें जो ऑप्शन होते हैं मेन जो फोकस होगा आपका वो ऑप्शन पर होना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि जब आपको यहाँ पर 2 पासा जो आपको दिए गए हों, जब 2 पासा दिए गए हों और आपसे यहाँ पर उसके बाद पूछे कि बताइए कि किस नंबर्स के अपोजिट में कौन सा होगा, यानी कि बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका जब 2 पासा दिए गए हों, जब 2 पासा दिए गए हों, तब जैसे कि दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर आपका क्या है, 2 डाइस हैं, 2 पासा हैं, उसके अलावा एक पासा आपका ए है, और दोनों पासा पे जो आपके अंक लिखे होते हैं वो यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं। जैसे कि दोस्तों आपका 2 है, 5 है और यहाँ पर आपका कितना है, 4 है। इसमें दोस्तों 1 है, 3 है और आपका 4 है। अब मेरे को दोस्तों बताइए, क्या बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। इस प्रकार से जो है दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 2 के विपरीत जो है यहाँ पर आपका क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना होगा, कोई भी जब आपको यहाँ पर 2 नंबर इस प्रकार से दिए जाएं तो उनमें आपका एक नंबर ज़रूर से कॉमन होगा, और उसी नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है दोस्तों निकालने वाले हैं नंबर्स। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर आपको 4 हमको यहाँ भी दिख रहा है, 4 हमको यहाँ भी दिख रहा है। तो 4 को जो है दोस्तों आपको पकड़ लेना है, पकड़ के बैठा लेना है, यानी कि 4 है, 4 है। उसके ये जो आपका क्लॉकवाइज घुमाना है इस प्रकार से, यहाँ पर 4 है, इसको भी इस प्रकार से ही घुमाना है। तो 4 है, 4 के बाद कितना आएगा, 5 आएगा, 5 के बाद कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ पर 4 है, 4 के नीचे 4, 3, 4 के बाद कितना आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद कितना आएगा, 1। तो कन्फर्म हो गया दोस्तों कि 2 के विपरीत 1 है, 3 के विपरीत जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 5 है, और जो 4 है तो 4 के विपरीत दोस्तों नहीं हो सकता। तो कोई भी ऐसा नंबर होगा जो कि इसमें नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है आपका 6। तो यहाँ पर जो है 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर आपके क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो आपको पासा लिख लेते हैं जिनमें कि आपके जो अंक होंगे वो आपके 2 कॉमन होंगे, 2 अंक कॉमन होंगे। तब आपको क्या करना है, जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर 2 अंक जब आपको यहाँ पर कॉमन दिए जाएं, ये जो आपका क्या है, एक पासा है, तो इसमें हम बात करें यहाँ पर दोस्तों 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर आपका 6 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर दोस्तों 5 है। तो अब बताइए मेरे को 5 के विपरीत, 5 के विपरीत जो है दोस्तों यहाँ पर आपका क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, क्या इनमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है, तो बिल्कुल दिख रहा है दोस्तों कॉमन, 2, 3 इसमें कॉमन है, 2, 3 इसमें कॉमन है, दोनों को हमने कट कर दिया, दोनों को यहाँ पर हमने काट दिया। अब काटने के बाद जो है दोस्तों हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक चीज़ आपको एक नंबर सो आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा होगा, और वो नंबर यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 5। यहाँ पर देखें तो 6 दिख रहा है, हमको पूछा क्या है, 5 है, तो 5 के विपरीत जो है दोस्तों 6 होगा। तो इस प्रकार से भी जो आपके प्रश्न जो होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल जो है दोस्तों मैं यहाँ पर आपका और लिख देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए आपके सामने जो है दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाए, ये जो आपका क्या है, डाइस है, पासा है, यानी कि क्या है दोस्तों, यहाँ पर बात करें 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर दोस्तों 1 है, 4 है, और यहाँ पर दोस्तों दे दूँ मैं आपको, यहाँ पर 3 है। तो इस प्रकार की स्थिति दिखे तो जो हमको कॉमन दिखता है उसको हमको कट कर देना है, यानी कि 1 4 इसमें है, 1 4 इसमें है, बचा इसमें आपका 6 बचा इसमें आपका 3 बचा। तो एक चीज़ की बिल्कुल गारंटी है कि जो 3 के अपोजिट होगा वो कितना होगा,
वो आपका 6 होगा। हमेशा जो है दोस्तों यहाँ पर आपका 3 के विपरीत क्या है, 6 है। तो इस प्रकार के दोस्तों ये जो आपका डाइस होता है यानी कि पासा, उसमें कुछ इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल मैं उम्मीद करूँगा क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक करें और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें।